हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, ये आपका चैप्टर 2 का क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायरॉइड्स को हम लोग पढ़ेंगे आज, और हम लोग पढ़ेंगे प्रायॉन्स को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार नीट 2023 में मिलना चाहिए। चलिए चालू करते हैं वायरॉइड से। दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल विच आर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर। तो स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है, ये इसका हाईलाइट फीचर है। किन्होंने डिस्कवर किया? डाइनर ने डिस्कवर किया। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल हैं विच आर डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट, विच आर डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट इसके चारों तरफ नहीं है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि ये इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है और इनके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब है कि लिविंग सेल पे पैरासाइट्स के तौर पे एस्टेब्लिश होंगे और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ अ वायरॉइड इज लो। मॉलिकुलर वेट इनका कम होता है। वायरॉइड्स आर नोन टू कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स ओनली। केवल प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करते हैं। सच एज एक एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज कर रहा है? वायरॉइड कॉज कर रहा है। वायरॉइड क्या है? स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है। डिस्कवर किसने किया? टी.ओ. डाइनर ने। ये पार्टिकल कैसे हैं? आरएनए पार्टिकल हैं जिनके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं है, मॉलिकुलर वेट कम होता है और केवल प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करते हैं। ये इसके इसी से वो लोग क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। एनिमल और ह्यूमन इन्फेक्शन इज नॉट नोन, अभी तक नोन नहीं है। वायरॉइड्स डज नॉट प्रोड्यूस अ प्रोटीन एज इट डज नॉट पोजेस इनिशिएशन कोडोन। प्रोटीन इनके चारों तरफ नहीं और ये प्रोटीन नहीं बना सकते क्योंकि इनमें इनिशिएशन कोडोन नहीं है। द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज वायरॉइड। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट पैथोजन प्लांट में तो आपका होगा आंसर वायरॉइड्स। ठीक है जी, चलिए आगे। इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग क्वेश्चन वायरॉइड से रिलेटेड लगाते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स वायरॉइड्स की बात करता है। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है, ठीक बात है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक बात है। नोन टू कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, नो। नोन टू कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट्स। डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोड, ठीक बात है। द करेक्ट ऑप्शन इनमें कौन सा है? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट सी। इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा और आपको इस बार वायरॉइड्स और प्रायॉन से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स आर वायरॉइड्स, ठीक है जी। दीज आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, ठीक बात है। तो ये तो उसी का अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे कि बात हो चुकी, डिस्कशन हो चुका। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर कॉज बाय वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सी डिजीज कॉज कर रहा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था पोटैटो स्पिंडल डिजीज, पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक डिजीज। ये कौन कॉज कर रहा? वायरॉइड कॉज कर रहा। वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन विच आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विदाउट अ प्रोटीन कोड। ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड was the first वायरॉइड to be identified which cause पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक डिजीज। ठीक है जी, तो ये भी आपका हो गया। पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक डिजीज कौन कॉज कर रहा है? वायरॉइड कॉज कर रहा है। आगे चलते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज बाय, सीधी सी बात, अभी पढ़ के आए वायरॉइड, और सबसे पहला ये वायरॉइड था जिसको आइडेंटिफाई किया गया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे चलिए, वायरॉइड को छोड़िए, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आ जाते हैं प्रायॉन्स में। आइए। दीज आर हाईली रेजिस्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच हो जाती है तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होता है। आपकी बुक में प्रोटीन पार्टिकल्स दे रखे हैं। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, वहाँ पे लिखा है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, ठीक है जी। तो ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं विच फंक्शंस एज इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन एंड आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिव एजेंट है किसके? इन्फेक्शियस डिजीज के। किसके? ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। दे आर फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन PRNP। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। तो जीन PRNP में म्यूटेशन हो गया। इस जीन के म्यूटेशन होने से अब जो इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, जो प्रोटीन पार्टिकल्स बन रहा है, वो एबनॉर्मली फोल्डेड है। प्रायॉन्स कैन आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट कन्वर्टिंग नॉर्मल प्रोटीन इनटू प्रायॉन स्टेज। तो ये जब बन जाएंगे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स बन जाएंगी, ये नॉर्मल प्रोटीन को भी प्रायॉन प्रोटीन में बदल सकती हैं। प्रायॉन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है?
प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन इनका ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल, उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रायोन्स। तो ये प्रोटीएज इन पे एक्ट नहीं कर पाएगा प्रायोन्स में, न्यूक्लियसेस भी प्रायोन्स पे एक्ट नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी प्रायोन्स को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, नॉट अफेक्टेड, प्रायोन्स इफेक्ट नहीं होते प्रोटीएजेस एंजाइम से, न्यूक्लियसेस से। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सच एज 800 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी प्रायोन्स को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रायोन्स एक्युमुलेट इन nervous tissue and bring about its degeneration. Common diseases caused by them are mad cow disease और bovine spongiform encephalopathy। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारे प्रायोन्स काउ में कौन सी डिजीज कर रहे हैं, मैड काउ डिजीज, और उसी का दूसरा नाम बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी पूछा जा सकता है, आपसे याद रखिएगा। और ह्यूमन बीइंग में कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, इन ह्यूमन बीइंग क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। तो आपकी बुक में CR जैकब दे रखा है, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज CJD, और इसी का नाम कुरू। तो ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमंस में ये कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, CR जैकब डिजीज, याद रख लीजिएगा, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज पूरा नाम उसका। और आपके कैटल्स में बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी या मैड काउ डिजीज, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद प्रायोन डिजीज इज PRP, ये एक्स्ट्रा है जो आपकी NCERT में नहीं दे रखा, चाहो तो यहाँ से आप नोट कर लो। PRNP इसी प्रोटीन में हुआ आपके क्या, PRNP प्रोटीन में म्यूटेशन, उससे होने से जो प्रोटीन अब उसका एक्सप्रेशन आ रहा है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स बन जाएंगे, इज द ह्यूमन जीन इनकोडिंग फॉर द मेजर प्रायोन प्रोटीन। ठीक है जी, PRP प्रायोन प्रोटीन। प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन, PR प्रोटीएज रेजिस्टेंस प्रोटीन, PR फॉर प्रायोन एंड P फॉर प्रोटीन। ये आपका हो गया प्रायोन के बारे में जानकारी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब देख लें हम लोग। व्हाट आर प्रायोन्स, दे आर नॉट पैथोजेंस, पैथोजेनिक है। दे आर एनिमल फ्रेंडली, एनिमल फ्रेंडली नहीं है। दे आर पैथोजन विद नो न्यूक्लिक एसिड, हमारा आंसर हो जाएगा दे आर पैथोजन विद नो न्यूक्लिक एसिड। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, तो दे आर, और पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग है, पैथोजन है, दे आर पैथोजेंस विद नो न्यूक्लिक एसिड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C। न्यूक्लिक एसिड डज नॉट अकर इन प्रायोन्स, वायरॉइड्स, वायरस, माइकोप्लाज्मा। तो किसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, प्रायोन में नहीं है। प्रायोन हमारे कैसे हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच हुई, ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है जी। ह्यूमन बीइंग में कौन सी डिजीज कर रहे हैं, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, काउ में मैड काउ डिजीज। आगे चलिए, ये कह रहा है जी, ये आपका ये देखिए स्टेटमेंट है, P आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद वेरिंग शेप, राउंड, रॉड और स्पाइरल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके बैक्टीरिया हो जाएंगे। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग अनडिफरेंशियल प्लांट बॉडीज। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और ये अनडिफरेंशिएटेड, मतलब आपका अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ प्लांट बॉडीज हैं, तो ये हो जाएंगे एल्गा। आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग हिट्रोट्रॉपिक। तो प्लांट लाइक किसका मिल रहा है हमको ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट लाइक ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है फंजाई का, लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो हिट्रोट्रॉपिक है, ये हो जाएंगे आपके फंजाई। ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये हो जाएगा वायरस। तो सबसे पहला आपका बैक्टीरिया, ये एल्गी, ये आपका फंजाई और ये वायरस। ऑप्शन D आप चुन लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, देखते हैं जी। तो प्रायोन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, रेजिस्टेंस टू प्रोटीएज, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है। प्रायोन्स आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनस इन्फेक्शियस एजेंट, बिल्कुल ठीक बात है। प्रायोन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियस, हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, यू शुड गो विद ऑप्शन D, ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल बेटर नोन एज प्रायोन्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग स्लो वायरस भी बोल रहे हैं। ये आपके NCERT का नहीं है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखा है, पढ़ लीजिएगा। वैसे आप याद रख लीजिए, इसको स्लो वायरस भी बोल रहे हैं, काम आपका चलेगा। तो इतना आपका हो गया, इसको अब आप लोग पढ़ लीजिए ये वाले सेक्शन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार मिलने की पूरी उम्मीद है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।